मॉर्निंग एवरीवन। जोहार है, नमस्कार आप सभी को। हियर दिस इज योर रुचि मैम एंड आज के इस सेशन में मैं आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि स्पेशली हमारे झारखंड के कुछ डायनेस्टीज पे बेस्ड है। ठीक है, कुछ डायनेस्टीज इन द सेंस कि हम बात कर सकते हैं चेरो डायनेस्टी, ठीक है, मुगल डायनेस्टी। तो ये क्वेश्चंस जो है, ये आज का जो हमारा सेशन है ये स्पेशली डायनेस्टीज के क्वेश्चंस पे है। एंड ट्रस्ट मी, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी रियली बेनिफिशियल फॉर बोथ द मीडियम ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि मैम जो हमारा जो सेशन है उसे हिंदी में भी लेकर आइए, क्वेश्चंस को हिंदी में भी पढ़िए। सो दिस इज़ द योर रिक्वायरमेंट, यहाँ हम फुलफिल कर रहे हैं। हम क्वेश्चंस को आपको हिंदी में भी लेकर आ रहे हैं एंड ये जो हमारी सीरीज़ है ये दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, एंड इट इज़ द बाईलैंग्वेज सीरीज़। सो चलिए हमारे इस सीरीज़ को शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हु डिड बी वीरोत्तम कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द चेरो डायनेस्टी। बी वीरोत्तम ने चेरो वंश का संस्थापक किसे माना है? सो ऑप्शन ए हमारा भगवत राय, ऑप्शन बी है मेदिनी राय, ऑप्शन सी है प्रताप राय एंड ऑप्शन डी है कुणाल राय। सो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए भगवत राय, ठीक है। सो बी वीरोत्तम ने भगवत राय को चेरो वंश का संस्थापक माना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, whom did शेर शाह डिफीटेड एंड रूल्ड राजमहल एरिया। ठीक है, शेर शाह ने किसे हराकर राजमहल क्षेत्र पर शासन किया? सो ऑप्शन ए है हमारा भीमकर्णा, ऑप्शन बी है मेदिनी राय, ऑप्शन सी है हुमायूं एंड ऑप्शन डी है इब्राहिम शाह। सो करेक्ट आंसर आप बताइए मुझे क्या होगा इसका, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लोग मुझे बताएंगे। सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी हुमायूं, ठीक है। सो शेर शाह जो है उन्होंने हुमायूं को डिफीट करते हुए राजमहल एरिया यानी कि राजमहल क्षेत्र जो है वहां पर अपना शासन किया। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वॉज द मोस्ट फेमस किंग ऑफ द चेरो डायनेस्टी। ठीक है, हमें बताना है कि चेरो वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा मेदिनी राय, ऑप्शन बी है गोपाल राय, ऑप्शन सी है भगवत राय एंड ऑप्शन डी है अनंत राय। सो करेक्ट आंसर जो है हमारा वो है ऑप्शन नंबर ए मेदिनी राय, ठीक है। सो मेदिनी राय जो राजा थे वो चेरो डायनेस्टी के सबसे फेमस राजा थे, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे हम। द बैटल ऑफ तुकारोई टुक प्लेस बिटवीन होम। ठीक है, तुकारोई जो युद्ध है वो किसके बीच हुआ है? इट मीन्स किन राजाओं के बीच हुआ है? सो यहाँ पे हमें कुछ राजाओं के नाम दिए गए हैं, ठीक है। चलिए, ऑप्शन ए है हमारा शेरशाह और हुमायूं, ठीक है। ऑप्शन बी है हमारा महारुट चेरो और शेर खान, ऑप्शन सी है हमारा शेर खान और मेदिनी राय एंड ऑप्शन डी है हमारा अब्दुर्रहीम खाने खाना और जुनैद करानी, ठीक है। तो हमें बताना है कि बैटल ऑफ तुकारोई किसके बीच में हुई है। सो ऑप्शन जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सो बैटल ऑफ तुकारोई जो है वो बेसिकली अब्दुर्रहीम खाने खाना और जुनैद करानी के बीच हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी क्वेश्चन है एंड इसका आंसर आप लोग मुझे पहले बताएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, मुगलों के आक्रमण के समय नागवंश का शासक कौन था? ठीक है। सो हु वॉज द रूलर ऑफ द नाग डायनेस्टी ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ मुगल्स? ओके, ऑप्शन ए है हमारा मधुकर शाह, ऑप्शन बी है हमारा करम शाह, ऑप्शन सी है हमारा भगवत राय एंड ऑप्शन डी है हमारा अनंत राय, ठीक है। सो करेक्ट आंसर है हमारा मधुकर शाह, ठीक है। आई होप आपने कमेंट सेक्शन में आंसर्स बताए होंगे एंड आपके आंसर्स सही होंगे एंड अगर नहीं है तो करेक्शन कर लीजिए। ओके, सो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए मधुकर शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, who accepted the subordination of the Mughals and joined a team of the bodyguards of the मान सिंह। ओके, हिंदी में भी देखेंगे हम इसे
किसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और मान सिंह के अंगरक्षक दल में शामिल हो गए? ओके, सो ऑप्शन ए हमारा कमेश्वर सिंह, ऑप्शन बी है रंजीत सिंह, ऑप्शन सी है नरपत सिंह वन एंड ऑप्शन डी है हमारा लक्ष्मी नारायण सिंह। ठीक है, सो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी रंजीत सिंह। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अंडर हुज लीडरशिप डिड अकबर सेंड इट्स फोर्सेस टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द चेरो स्टेट? ओके, सो अकबर ने चेरो राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किसके नेतृत्व में अपनी सेना भेजी थी? ओके, आई होप कि क्वेश्चन सभी को समझ में आ गए होंगे। ऑप्शंस देखते हैं हम। ठीक है, सो दीज आर द ऑप्शंस, शहबाज खान, शाइस्ता खान, मान सिंह एंड जुनैद खान। ठीक है, सो करेक्ट आंसर जो है हमारा वो है ऑप्शन नंबर सी, मान सिंह। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एंड आई थिंक इसका आंसर आप सभी को आता होगा। ओके, सो वेयर डिड द मान सिंह बिल्ट अ फोर्ट? ठीक है, मान सिंह ने कहाँ किला बनवाया था? सो ऑप्शन ए है हमारा रोहतासगढ़, ऑप्शन बी है रामगढ़, ऑप्शन सी है पलामू एंड ऑप्शन डी है धनबाद। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोहतासगढ़। ठीक है, सो मान सिंह हैड बिल्ट अ फोर्ट इन रोहतासगढ़। ठीक है, मान सिंह ने रोहतासगढ़ में किला बनवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया हमने, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे एंड इसके आंसर्स को देखेंगे। अंडर हुज लीडरशिप डिड अकबर कंट्रोल तेलियागढ़? ओके, सो किसके नेतृत्व में अकबर ने तेलियागढ़ पर अधिकार किया? आई होप कि क्वेश्चन समझ गए होंगे आप सभी लोग। चलिए ऑप्शंस देखते हैं अब हम। ऑप्शन ए है हमारा मान सिंह, ऑप्शन बी है हमारा टोडरमल, ऑप्शन सी है हमारा शहबाज खान एंड ऑप्शन डी है हमारा शाइस्ता खान। ओके, सो करेक्ट आंसर जो है हमारा वो है ऑप्शन नंबर बी, टोडरमल। ठीक है, टोडरमल। सो अंडर द लीडरशिप ऑफ टोडरमल अकबर कंट्रोल तेलियागढ़। ठीक है, सो टोडरमल के नेतृत्व में अकबर ने तेलियागढ़ पर अधिकार किया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो हमारे एक्सीलेंसी आईएएस में ये तो हम हमारे महासंग्राम सीरीज में क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, एंड पैरेलली महासंग्राम सीरीज के साथ हमारे और भी सीरीज चल रहे हैं, जैसे कि पराक्रम सीरीज। ओके, पराक्रम सीरीज हो गए हमारे, एंड आक्रमण सीरीज। ठीक है, एंड ये जो सीरीज हमारे चल रही है इसमें आप दोनों ही मोड्स में क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, एंड इंटरेस्टेड स्टूडेंट जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सीरीज को। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, झारखंड केम टू द अटेंशन ऑफ विच डायनेस्टी आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ डायमंड फ्रॉम द रिवर संख? ओके, संख नदी से हीरे की खोज के बाद झारखंड किस राजवंश के ध्यान में आया? ओके, सो ऑप्शन ए हमारा घुलाम डायनेस्टी, ऑप्शन बी है हमारा खिलजी डायनेस्टी, ऑप्शन सी है हमारा तुगलक डायनेस्टी एंड ऑप्शन डी है मुगल डायनेस्टी। सो करेक्ट आंसर जो है हमारा वो है ऑप्शन नंबर डी, मुगल डायनेस्टी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सो आफ्टर अकबर्स डेथ हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सबऑर्डिनेशन ऑफ द मुगल्स? ओके, अकबर की मृत्यु के बाद किसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया? तो ऑप्शन ए है हमारा दुर्जानशल, ऑप्शन बी है हमारा अर्जुन सिंह, ऑप्शन सी है प्रताप राय एंड ऑप्शन डी है मेदिनी राय। सो करेक्ट आंसर जो है हमारा वो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स
ऑटोबायोग्राफी आर द डायमंड्स डिस्कवर्ड फ्रॉम द रिवर संक डिस्क्राइब्ड। ठीक है, सो निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट की आत्मकथा में शंख नदी से खोजे गए हीरो का वर्णन किया है? सो ऑप्शन ए है हमारा बाबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है अकबर एंड ऑप्शन डी है जहांगीर। सो करेक्ट आंसर जो है हमारा वो है ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। ठीक है, सो जहांगीर की जो आत्मकथा है उसमें हमें शंख नदी से खोजे गए हीरो का वर्णन मिलता है। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को हम सॉल्व करते हैं अब। हु अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर्स गिव दुर्जानशल द टाइटल ऑफ शाह? ओके, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने दुर्जनशाल को शाह की उपाधि दी थी? सो ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है हुमायूं एंड हमारा लास्ट ऑप्शन है औरंगजेब। ठीक है, सो करेक्ट आंसर जो है हमारा वो है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। ठीक है, सो जहांगीर ने दुर्जनशाल को शाह की उपाधि दी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम। हाउ मच एनुअल टैक्स डिड दुर्जनशाल अग्री टू गिव? ठीक है, दुर्जनशाल कितना वार्षिक कर देने पर सहमत हुआ? ऑप्शन ए हमारा 6000, ऑप्शन बी है 8000, ऑप्शन सी है हमारा 9000 एंड ऑप्शन नंबर डी है 10000। सो करेक्ट आंसर जो है हमारा वो ऑप्शन नंबर ए 6000। ठीक है, 6000। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 15 है विच चेरो रूरर लूटेड द मुगल कन्वॉयज ऑन सड़क ए आजम? ठीक है, सड़क ए आजम पर किस चेरो शासक ने मुगल काफिले को लूटा? सो अनंत राय, शाहबल राय, भगवत राय, हमीर राय, ये 4 ऑप्शन है हमारे इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए आप लोग मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर बी, शाहबल राय। ठीक है, सो सड़क ए आजम पर शाहबल राय ने जो है मुगल काफिले को लूटा था। ठीक है, चलिए सो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे अब हम। व्हेन डिड शाहजहां रिवोल्ट एंड टुक ओवर द राजमहल एरिया? ठीक है, शाहजहां ने कब विद्रोह कर राजमहल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया? सो ऑप्शन ए है हमारा। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए देखते हैं हम। ऑप्शन ए है 1620 AD, ऑप्शन बी है 1622 AD, ऑप्शन सी है 1625 AD एंड ऑप्शन डी है हमारा 1628 AD। ठीक है, सो करेक्ट आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1622 AD। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग पहले सॉल्व कीजिए एंड मुझे आंसर्स बताइए कि इसके आंसर्स क्या होंगे। ठीक है, सो क्वेश्चंस पढ़ते हैं हम। विच चेरो रूलर वॉज ऑफर्ड द टाइटल ऑफ एक हजारी मनसब बाय शाहजहां? ठीक है, शाहजहां ने किस चेरो शासक को एक हजारी मनसब, ठीक है, एक हजारी मनसब की उपाधि प्रदान की थी? सो ऑप्शंस देखेंगे हम। ऑप्शन ए हमारा शाहबल राय। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा दुर्जनशाल, देन ऑप्शन नंबर सी है हमारा प्रताप राय एंड ऑप्शन नंबर डी है अनंत राय। ठीक है, सो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रताप राय। ठीक है, सो शाहजहां ने प्रताप राय को एक हजारी मनसब की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, द टाइटल ऑफ एक हजारी मनसब। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हु डिड औरंगजेब अपॉइंटेड एज अ मिलिट्री कमांडर ऑफ पलामू? ठीक है, औरंगजेब ने पलामू का सैन्य कमांडर किसे नियुक्त किया? तो ऑप्शन देखेंगे हम। ऑप्शन ए है दाऊद खान, ऑप्शन बी है हमारा महावत खान, ऑप्शन सी है इब्राहिम खान एंड ऑप्शन डी है
मनकाली खान। ओके, सो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मनकाली खान। ठीक है, सो औरंगजेब ने मनकाली खान को सैन्य कमांडर नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं अब हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, सो द रेन ऑफ विच चेरो लूरर वॉज गोल्डन एरा फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, किस चेरो शासक का शासनकाल कृषि के लिए स्वर्ण युग था। ठीक है, सो प्रताप राय, मेदिनी राय, भगवत राय, अनंत राय। ओके, सो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मेदिनी राय। ठीक है, सो मेदिनी राय का जो रेन था वॉज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एरा फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, कि मेदिनी राय के शासनकाल को कृषि के लिए स्वर्ण युग कहा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं अब हम। हु सक्सीडेड मेदिनी राय। ठीक है, मेदिनी राय का उत्तराधिकारी कौन बना। सो ऑप्शन ए हमारा दुर्जन शाल, ऑप्शन बी है रघुनाथ शाह, ऑप्शन सी है रुद्रा राय एंड ऑप्शन डी है प्रताप राय। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रुद्रा राय। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, विच रूलर कंस्ट्रक्टेड द राम टेम्पल ऑफ चूटिया। ठीक है, चूटिया के राम मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। सो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए। ठीक है, ऑप्शन ए है मेदिनी राय, देन ठाकुर सहदेव, देन रघुनाथ शाह एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर जो है हमारा वो ऑप्शन नंबर सी, रघुनाथ शाह। ठीक है, करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इन विच फोर्ट इज द फेमस नागपुरी दरवाजा लोकेटेड। ठीक है, प्रसिद्ध नागपुरी दरवाजा किस किले में स्थित है। ठीक है, सो पलामू फोर्ट। ठीक है, ऑप्शन बी है हमारा, ऑप्शन बी है नवरत्नगढ़ फोर्ट, ऑप्शन सी है हमारा दोईसागढ़ फोर्ट एंड ऑप्शन डी है रामगढ़ फोर्ट। ठीक है, सो जो हमारा नागपुरी दरवाजा जो हमारा स्थित है वो बेसिकली हमारे पलामू फोर्ट में है। ठीक है, सो नागपुरी दरवाजा इज लोकेटेड एट पलामू फोर्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड द मुगल्स एस्टैब्लिश अ रॉयल मिंट। ठीक है, मुगलों ने शाही तटशाल कहाँ स्थापित की थी। सो ऑप्शन ए हमारा पलामू, ऑप्शन बी है राजमहल, ऑप्शन सी है मानभूम एंड ऑप्शन डी है हमारा सिंहभूम। सो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, राजमहल। ओके, सो इन राजमहल मुगल्स हैड एस्टैब्लिश्ड अ रॉयल मिंट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो हु फाउंडेड द स्टेट ऑफ कुंडा। ठीक है, कुंडा राज्य की स्थापना किसने की। तो हमें यहाँ पे 4 रूलर्स के नेम दिए गए हैं। सो ऑप्शन ए है जयपाल सिंह, देन राम सिंह, देन विनोद सिंह एंड देन दलेल सिंह। सो आपको बताना है कि जो स्टेट ऑफ कुंडा है, ठीक है, उसकी स्थापना किसने की है। सो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, राम सिंह। ओके, सो राम सिंह हैज फाउंडेड द स्टेट ऑफ कुंडा। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। सो क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच रूलर शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ रामगढ़ स्टेट फ्रॉम बादाम टू रामगढ़। ओके, किस शासक ने रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित की। ओके, सो ऑप्शन ए हमारा राम सिंह, देन ऑप्शन बी है दलेल सिंह, ऑप्शन सी है रघुनाथ सिंह एंड ऑप्शन डी है यदुनाथ सिंह। सो करेक्ट आंसर जो है हमारा वो है ऑप्शन नंबर बी, दलेल सिंह। ओके,
सो दिस इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं अब हम। सो हु अमंग द फॉलोइंग मुगल कमांडर इन्वेडेड पलामू इन 1641 AD? ठीक है, निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने 1641 ईस्वी में पलामू पर आक्रमण किया? सो ऑप्शन ए हमारा शाइस्ता खान, देन ऑप्शन बी है जफर खान, ऑप्शन सी है दाऊद खान एंड ऑप्शन डी है मान सिंह। ठीक है, सो करेक्ट आंसर जो है हमारा वो ऑप्शन नंबर ए शाइस्ता खान। ठीक है, सो शाइस्ता खान हैड इन्वेडेड पलामू इन 1641 AD। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 27 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करेंगे सभी लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स स्टॉप्ड पेइंग टैक्सेस टू मुगल्स? ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस शासक ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया? ठीक है, सो ऑप्शन ए है हमारा अनी शाह, ऑप्शन बी है राम शाह, ऑप्शन सी है हमारा यदुनाथ शाह एंड ऑप्शन डी है जगन्नाथ शाह। ठीक है, सो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यदुनाथ शाह। ठीक है, कि यदुनाथ शाह जो थे उन्होंने मुगल्स को टैक्सेस देने से मना कर दिया। ठीक है, उन्हें टैक्सेस देना बंद कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। ओके, सो वेयर डिड अलीवर्दी खान अटैक इन 1734? ठीक है, सो अलीवर्दी खान ने कहाँ आक्रमण किया था 1734 में? ठीक है, सो ये तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है एंड इसके आंसर जो थे आपको याद ही होने चाहिए। सो ऑप्शन ए है हमारा चतरा, ऑप्शन बी है पलामू, ऑप्शन सी है गढ़वा एंड ऑप्शन डी है रामगढ़। ठीक है, सो करेक्ट आंसर है हमारा वो है चतरा। ठीक है, सो 1734 में अलीवर्दी खान ने चतरा जिले पे आक्रमण किया था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 29। ओके, सो ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच नागवंशी रूलर was the first invasion by मराठास ऑन झारखंड? ठीक है, सो किस नागवंशी शासक के शासनकाल में झारखंड पर मराठों का पहला आक्रमण हुआ? ओके, सो किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट इन्वेजन। ठीक है, सो ऑप्शन ए है हमारा यदुनाथ शाह, ऑप्शन बी है उदय शाह, ऑप्शन सी है हमारा श्याम सुंदरनाथ शाह एंड ऑप्शन डी है अनी सिंह। ओके, सो करेक्ट आंसर जो है हमारा वो है ऑप्शन नंबर बी उदय शाह। ओके, सो उदय शाह के शासनकाल में मराठों ने झारखंड पर सबसे पहला आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, इसका आंसर्स आप लोग मुझे पहले बताएंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स को आप बताइए। क्वेश्चंस पढ़िए पहले, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच नागवंशी रूलर डिड द ब्रिटिश एंटर द झारखंड फॉर द फर्स्ट टाइम? ओके, आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस है। किस नागवंशी शासक ने शासनकाल में अंग्रेजों ने पहली बार झारखंड पर प्रवेश किया था? ठीक है, सो ऑप्शन ए है हमारा दरपंत शाह, ऑप्शन बी है हमारा गोपाल शाह, ऑप्शन सी है अनंत शाह एंड ऑप्शन डी है जगन्नाथ शाह। ओके, सो करेक्ट आंसर आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं अब हम। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए दर्पणंत शाह। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि हमने हमारे झारखंड की हिस्ट्री के बारे में, हमारे झारखंड के इतिहास के बारे में और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट ही डायनेस्टीज़ के बारे में सॉल्व की। ओके, एंड आप लोगों के लिए एक हमारे पास ऑफर भी है कि हमारे पास जो अभी कोर्सेज चल रही है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में चल रही है, एंड आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड कांटेक्ट करने के लिए आप हमारे नंबर्स पे, हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है वो भी करेंटली बोकारो में चल रहा है, धनबाद में चल रहा है, तो आप वहाँ भी आके ज्वाइन कर सकते हैं।
सो दीज आर द बेनिफिशियल क्वेश्चंस. ये बहुत ही बेनिफिशियल सीरीज हम चला रहे हैं अभी. सो आके ज्वाइन करिए, ठीक है. So and please like, subscribe our videos and share our videos to your friends also. So thank you and have a nice day ahead.